हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट साइंस के बारे में, अर्थात साइंस होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग फुल नॉलेज के साथ चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस और इसकी हिंदी की बात करें तो होता है विज्ञान। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके बाद इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले में एक बात याद रखना है क्या, ठीक है क्या साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द यहाँ का शब्द नहीं था जिसकी उत्पत्ति साइंस जो शब्द है ना यहाँ का शब्द से नहीं हुआ है, यह लैटिन भाषा के शब्द से हुआ था। और दो शब्द दिया गया था क्या, एक था शायर और एक था क्या साइंसिया, अर्थात इन दोनों का मतलब क्या होता है जानते हैं। जैसे देखिए मैं बात करके SCIR, शायर मतलब होता है टूनो, टूनो का मतलब तो जानते हैं क्या, अर्थात जानना। अब क्या बच गया साइंसिया। ठीक है, साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मतलब क्या हो गया, ज्ञान, अर्थात ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। इन दोनों मतलब अभी निकला है क्या, इन दोनों शब्द का सिर्फ इतना मतलब निकला है क्या कि साइंस जो है ना, इन दोनों से अर्थात शायर और साइंसिया शब्द से मतलब निकलता है, अर्थात जानना किसके बारे में, ज्ञान को जानना ही साइंस कहलाता है। अभी साइंस का तो परिभाषा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जान रहे क्या कि साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति शायर तथा साइंसिया से हुआ है, जो कि यहाँ का था, लैटिन भाषा का था, यहाँ का नहीं था। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब भी जान रहे क्या कि शायर का मतलब होता है टू नो अर्थात जानना, और साइंसिया मतलब होता है क्या, नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए इसे इरेज करते हैं। अब मेनली देखा जाए तो साइंस में तीन तरह के सब्जेक्ट आते हैं। साइंस में तीन तरह के सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होगा। फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री, और एक आता है बायोलॉजी। ठीक है, तीन सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। लेकिन हम तो मेनली बात करने आए हैं क्या, साइंस की। और साइंस में मेनली किसको बात करेंगे, तो बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है ना, ये आगे चल करके साइंस से अलग निकल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ये तो सिर्फ जानना था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, साइंस होता क्या है। पहले जानते हैं कि साइंस होता क्या है, साइंस कहते किसे हैं, इसे परिभाषा के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल याद करने वाली तो बात ही नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं, इस धरातल पर उपस्थित किसी भी वस्तुओं के बारे में पूर्ण अर्थात इसको हम क्रमबद्ध भी बोल सकते हैं, तरीके से अध्ययन करना।
विज्ञान कहलाता है या साइंस कहलाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो मतलब बोला है ना कि इस धरातल पर जो भी वस्तु उपस्थित है, जो भी उसके बारे में क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अर्थात पूर्ण तरीका से अच्छी प्रकार से उसके बारे में नॉलेज को हासिल करते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, साइंस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब तो पता चला ना कि साइंस कहते किसे हैं, तो इस धरातल पर उपस्थित कोई भी वस्तु, ठीक है, इस धरातल पर उपस्थित कोई भी वस्तु जिसके बारे में पूर्ण जानकारी अर्थात क्रमबद्ध तरीका से जानना क्या कहलाता है, उसी को अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से चलते हैं कि विज्ञान को भी दो ब्रांच में बांट दिया गया है। साइंस है ना, इसे भी दो ब्रांच में बांट दिया गया है, क्या, एक है फिजिकल साइंस और एक है क्या, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अब फिजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस का हिंदी की बात करें तो क्या होता है, भौतिकी साइंस, भौतिकी विज्ञान। और बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविकीय विज्ञान। ठीक है, अब क्या होता है फिजिकल साइंस, क्या होता है बायोलॉजिकल साइंस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फिजिकल साइंस। चलिए अब फिजिकल साइंस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पहले इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने बात किया क्या कि पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी वस्तु जिसके बारे में क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करना है क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो अर्थात फिजिकल साइंस भी क्या है, एक प्रकार का साइंस का ही ब्रांच है, ब्रांच बोले तो एक तरह से पार्ट्स है, ठीक है। तो अब बताइए कि पृथ्वी पर केवल सजीव वस्तु हो सकते हैं कि निर्जीव भी हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के तो जीव उपस्थित है ना, एक सजीव जिनमें जान है और एक निर्जीव जिनमें जान नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सजीव की और एक बात करूं निर्जीव की। अब सजीव का क्या होता है, लिविंग थिंग, और एक निर्जीव का क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लेकिन हमें अब बताइए साइंस का मतलब हम लोग समझे थे कि पृथ्वी पर उपस्थित जो भी वस्तु है ना, उसके बारे में क्रमबद्ध तरीका से पूरी अच्छी प्रकार से अध्ययन करना ही क्या कहलाता था, साइंस कहलाता था। अब बताइए फिजिक्स क्या था, फिजिकल साइंस क्या था, इसका ही पार्ट है। अब बताइए हम पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का अध्ययन करेंगे तो क्या वह सिर्फ सजीव हो सकता है कि निर्जीव भी हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह के जीवों का अध्ययन करने के लिए इसी प्रकार साइंस में, साइंस को दो भागों में बांट दिया गया, दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया था। एक था फिजिकल साइंस और एक था क्या, बायोलॉजिकल साइंस। तो अभी हम लोग फिजिकल साइंस पढ़े जिसका हिंदी होता है भौतिकी विज्ञान, ठीक है, लिख देते हैं बगल में, भौतिकी विज्ञान। अब यह क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या भौतिक विज्ञान क्या होता है, चलिए देखिए भौतिक विज्ञान वैसा विज्ञान होता है जिसमें कहीं ना कहीं हम केवल और केवल निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे साइंस था क्या, साइंस में तो सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता था, लेकिन भौतिक विज्ञान साइंस का ही एक पार्ट है जिसमें हम केवल और केवल निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, क्या वैसा विज्ञान जिसमें केवल निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे क्या डिफिनेशन बोला फिजिकल साइंस कि वैसा विज्ञान जो कि मतलब केवल और केवल निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही बताता है, उसी को कहते हैं क्या, फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस अर्थात केवल और केवल उसमें फिजिकल साइंस में केवल और केवल निर्जीव वस्तुओं को अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिसमें जान नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं लकड़ी की, लेकिन लकड़ी में तो जान होती है जब तक कि वह धरातल से जुड़ा होता है, अर्थात वह जीवित रहता है। ठीक है, जब उसे काट दिया जाता है ना तो उसमें जान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझें क्या, कि वैसा विज्ञान हम लोग देख ले जिसमें कहीं ना कहीं निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसे कहा जाएगा क्या, फिजिकल साइंस कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या, वैसा विज्ञान जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं फिजिकल साइंस। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे मैथ्स की बात करें तो क्या इसमें केवल और केवल निर्जीव के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, एटीसी हो सकता है ना। तो अब यह क्या बोला कि वैसा साइंस था जिसमें निर्जीव के बारे में अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सभी में कहीं ना कहीं निर्जीव के बारे में ही अध्ययन करने के लिए दिया जाता था। लेकिन मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी क्या हो जाएगा, इसमें जैविकीय विज्ञान हो जाएगा, इसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद बस इसके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आया ना फिजिकल साइंस क्या होता है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, बायोलॉजिकल साइंस, जिसका सेकेंड पार्ट था, ये लिख लीजिएगा, ये पहला पार्ट था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट